शार्क टैंक इंडिया और लॉरियल पेरिस ला रहे हैं शार्क टैंक इंडिया के रजिस्ट्रेशन सबसे पहले भारत की महिलाओं के लिए। तो जाइए सोनी लिव ऐप पे रजिस्टर कीजिए बिकॉज यू आर वर्थ इट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर कहाँ पर? ऊपर से। शनाया, शनाया, प्लीज गेट खोलना। वो फोन भी नहीं उठा रही है। शनाया प्लीज ओपन द डोर। क्या हुआ है? ये देखिए सर। क्या? सर मैं शनाया की मैनेजर प्रेक्षा। मैंने आपको कॉल किया था और ये शनाया की बड़ी बहन इशिता। सर प्लीज कुछ कीजिए। मैं कब से बेल बजा रही हूँ लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है और मुझे उसके चीखने की आवाज भी सुनाई दी। आई जस्ट होप शी इज ओके सर। इसको फोन ट्राई किया? वो फोन नहीं उठा रही है सर। सर दरवाजे पे स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ शनाया की उंगलियों के निशान से ही खुलता है। नहीं, एक और चीज है जिससे खुलेगा। शनाया, शनाया मैम एक सेकंड, आप प्लीज वहां जाके खड़े रहिए। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी बहन को देखना है। मैम हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज आप वहां खड़े रहिए। कंट्रोल योरसेल्फ। जरा देखो आसपास से शनाया कहाँ है? शनाया, शनाया, सर Masha? Oh no. सर शी इज डेड। शनाया, नहीं। शनाया, ये नहीं हो सकता। शनाया प्लीज, शनाया। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने मारा इसे? मैम प्लीज अपने आप को संभालिए। मुझे लगा ही था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब नहीं, इन्हें वाली जा। चलिए आप लोग मेरे साथ प्लीज बात जाइए। आइए। शनाया, चलिए। यहाँ देख के लगता है कि कोई तो आया था बाहर से, शनाया का खून करके चला गया। सर लेकिन कोई बाहर से कैसे आएगा? सारी खिड़कियां बंद हैं, हम जब आए तो दरवाजा बंद था और खिड़कियों के बाहर ग्रिल भी लगी है सर। हाँ सर, और मेन डोर भी शनाया के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने डोर बेल बजाई हो और शनाया ने दरवाजा खोला। एक मिनट, हो सकता है वो खूनी अभी भी यहाँ घर के अंदर ही कहीं छुप के बैठा हो। देखो सर जल्दी। एक्सक्यूज मी, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। सर इस घर में ये दरवाजे के अलावा और कोई एंट्री पॉइंट नहीं है सर। सारी खिड़कियां भी चेक कर ली है मैंने, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है और बाहर से ग्रिल लगी हुई है। सर आई थिंक ये सब काफी जल्दी हुआ होगा। शनाया को टाइम ही नहीं मिला होगा रिएक्ट करने के लिए। उसका लाइव स्ट्रीम भी तो चालू था जब हम यहाँ पहुंचे। अरे हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग। पंकज लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और अब नहीं, इस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज देखो, पता करो पिछले 1.5 घंटे में कौन कौन आया था यहाँ इस फ्लैट में। ओके सर। आप दोनों को किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम विराज ने किया है। कौन विराज? उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था और आज लाइव स्ट्रीम पर उसने उसे धमकी दी
कि वो उसे मार देगा। उसने धमकी दी थी? सर, शनाया को कुछ दिनों से लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। और शनाया को लगता था कि वो विराज है। नहीं सर, विराज नहीं, कोई सरफिरा फैन था उसका। कभी घर के बाहर चिट्ठी छोड़ जाता था तो कभी फूल, और उससे परेशान होकर ही इस घर में शिफ्ट हुई थी वो 1 महीने पहले। व्हाट? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया प्रेक्षा? मुझे लगा तुम्हारी बात हुई होगी उससे, तो सर इस आईडी से मैसेज करता था वो। योर ट्रू फैन? सर, हाँ? सर इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। वॉचमैन इधर आओ। ये सर। सर ये बता रहा था कि इसने एक कुरियर वाले को शनाया के फ्लैट की तरफ आते हुए देखा था आज। अच्छा, उसका चेहरा याद है? स्केच बनवा सकते हैं उसका? ये सर, नो सर। हाँ? सॉरी सर, एक्चुअली मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है। कुरियर यहाँ पे इस घर में कुरियर का पार्सल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो खूनी कुरियर वाला बन के इस घर में घुसा था। और श्रेया, कोई चोट वगैरह? हाँ सर, यहाँ सर पे चोट का निशान है, पर काफी हल्की चोट है। सर क्या इससे मौत हुई होगी? लग तो रहा चोट हल्का है, पर सर पे लगा हुआ चोट है, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गला घोटने का भी निशान है इस पर्दे से। सर खूनी काफी अनप्रोफेशनल लगता है। उसे समझ ही नहीं आया कि गला घोट के मारे या सर पे वार करके। शनाया की किसी के साथ हाथापाई हुई है और शायद उसी में ये पर्दा नीचे गिरा होगा, वरना गला घोटने के लिए पर्दा कोई क्यों उतारेगा? सर, हाँ पंकज। सर ये देखिए, ये विराज नाम का लड़का है, इसने शनाया को धमकी दी जान से मारने की। तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूं ना, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या बोल रही थी? ब्रांडिज मेरी मेरे से गई है, तुम्हारी मेरे से ब्रांडिज गई है। अभी आकर बताता हूं तुम्हें। अब कहाँ जा रही हो, कहाँ भाग रही हो? इधर आओ ना, फेस करो मुझको। धमकी के बाद शनाया किचन की तरफ देखती है, मानो कोई वहां पे खड़ा हो, और उसके बाद वो किचन की तरफ जाती है और वापस नहीं आती। अगर सर ये वीडियो में तो कोई अंदर आया नहीं, ना कोई आवाज आई ना कोई परछाई। अच्छा, शनाया ने किसी के लिए दरवाजा खोला था? नहीं सर, कोई आया था क्या? हाँ, वो कुरियर बॉय आया था, ऐसा वॉचमैन ने बताया। सर डोरबेल की तो आवाज नहीं आई, और ये भी पूरे टाइम इस लाइव स्ट्रीम के लिए यहीं खड़ी थी। कमाल है यार, ये खिड़कियां सब अंदर से बंद है, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला उसने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खूनी पहले से घर के अंदर छुप के बैठा हो? श्रेया, अब नहीं। यस सर। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक फिंगरप्रिंट, जितने भी फिंगरप्रिंट मिले सारे उठा लो। सर ऐसा हो सकता है कि इश्ता के आने से पहले खूनी यहाँ से दरवाजा खुल के भाग गया हो। हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि विराज से ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी या सिंगल ही थी? शनाया आर्यन को डेट कर रही थी सर। कैसा लड़का है ये आर्यन? अच्छा है सर, इनफैक्ट विराज से तो कई गुना बेटर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शनाया और आर्यन के बीच में काफी झगड़े भी हो रहे थे। किस बात को लेके? विराज के वजह से सर, क्योंकि विराज जब देखो शनाया के पीछे ही पड़े रहता था, और आर्यन इसी चीज को लेकर बहुत इनसिक्योर रहता था कि कहीं शनाया उसे छोड़कर वापस विराज के पास ना चली जाए। हाँ सर, मैंने भी एक दिन उन दोनों को इसी बारे में बहस करते हुए सुना था। तुम उस विराज को सब जगह पर ब्लॉक क्यों नहीं करती? तुम उसको ब्लॉक करो ना। रिलैक्स आर्यन, बात को समझो।
मैं उसे ब्लॉक नहीं कर सकती। इससे लोगों को लगेगा और मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, और सारी की सारी सिंपैथी वो लेकर जाएगा। तुम शनाया जिंदगी के डिसीजंस तुम फॉलोअर्स को माइंड में रख के लोगी? हाँ, हम दोनों की कोई पर्सनल लाइफ है क्या? नहीं। ठीक है पंकज। सर विराज किस बात को लेकर धमकी दे रहा था शनाया को? सर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाँ। सोशल मीडिया से जो पैसे आते थे ना, उस पर फर्क पड़ गया था सर। और ये विराज शनाया के पोस्ट पे जाके नेगेटिव कमेंट्स बहुत लिख रहा था। ऐसी क्या हो सर, आपको विराज पे शक है? हाँ पंकज, इस केस में तो प्राइम सस्पेक्ट वही है। सर बाकी के सस्पेक्ट्स कौन है? बाकी के सस्पेक्ट विराज के अलावा आर्यन और उस सरफिरा फैन। जिसमें मुझे शक है वो है विराज, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा मोटिव था शनाया को मारने का। अब यहाँ पे हुआ ये होगा कि शनाया यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में उसे प्यास लगी। पानी लेने के लिए वो डाइनिंग टेबल की तरफ गई और तभी शायद ये विराज ये किचन में छुप के बैठा था, जिसकी वजह से अंदर से कोई आवाज आई और शायद तभी विराज ने उस पर हमला किया। और शायद यहाँ पर आए होंगे वो लोग, जिसकी वजह से ये टेबल के ऊपर जो सामान था वो यहाँ पे नीचे बिखरा हुआ पड़ा था, टूटा हुआ था। उसके बाद विराज ने उस पर हमला किया उस पर्दे के साथ, और उसी झगड़े में हाथापाई में दोनों किचन में आए और शनाया का सर जो है वहां टेबल से टकराया, जिसकी वजह से वो नीचे गिरी और शायद उसकी मौत हो गई उसी वजह से। और उसके बाद विराज यहाँ से नीचे भागा, जिसकी वजह से वो सोते हुए वॉचमैन ने उसे देखा नहीं। सर माना कि विराज के पास मोटिव था, पर विराज और शनाया दोनों लाइव स्ट्रीम पे थे ना, फिर वो मर्डर कैसे कर सकता है? मेरा गट इंस्टिंक्ट कहता है कि खूनी आर्यन है, शनाया का बॉयफ्रेंड। उसे शक था कि शनाया उसे धोखा दे रही है। खूनी पहले से ही फ्लैट में था, पर वो खूनी आर्यन था। शनाया यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रही थी और आर्यन ने पूरी लाइव स्ट्रीम सुनी और विराज को धमकी देते हुए भी सुना। शनाया को प्यास लगी, वो यहाँ पानी पीने के लिए आई। तभी आर्यन ने उसे कन्फ्रंट किया, दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शनाया वापस जाने लगी, तब गुस्से में आग बबूला होकर आर्यन ने उसे अटैक किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, सारी क्रॉकरी नीचे आकर गिरी और उसी बीच शनाया यहाँ पर्दे में फंस गई। आर्यन ने उसी पर्दे से शनाया का गला घोंट दिया। तड़पते तड़पते शनाया यहाँ पहुंची, इस कॉर्नर से इसका सर टकराया, वो यहाँ आकर गिरी और यहीं इसकी मौत हो गई और आर्यन भाग गया। सर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बड़ा हुआ ही नहीं था कि आर्यन शनाया का मर्डर करे। इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम पे भी विराज और शनाया के बीच झगड़ा हो रहा था, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही थी। तो आर्यन की जेलसी लॉजिकल पॉइंट नहीं है सर। तो तुम्हें भी लगता है कि ये काम विराज का ही है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये सारा काम उस सरफिरे साइको फैन का है। जरूर वही कुरियर वाला बन के आया होगा। रॉन्ग 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 रॉन्ग। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चल रहा है, चलो मान लिया कि ये दरवाजा फ्रेम में नहीं है, लेकिन ये एरिया तो है। सर शनाया एक बार भी यहाँ से वहां नहीं गई है और ना कोई कुरियर वाला यहाँ पर अंदर आया है अपनी। हाँ, और फैंस तो बहुत प्यार करते हैं सेलिब्रिटी से, उन्हें कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए खून करने के लिए। सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप तीनों की थ्योरी मुझे गलत लगती है। खूनी कोई और ही है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? अब सर ये तो आपको ढूंढना है, मैं तो आपकी बस मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे ये पता है कि आप जो तीनों के ऑप्शंस हैं ना वो नहीं। आपको अगर मेरे साथ शर्त लगानी तो लगा लो, जीतूंगा मैं ही। डन? डन, मगर एक शर्त है, अगर तुम हार गए तो मैं आने वाले 1 महीने तक मीठा खाना नहीं है। मीठा? मीठा मेरा फेवरेट। डन? डन सर। गुड। अब इस विराज को इनविटेशन कार्ड भेजो सीआईडी ब्यूरो का। चलो बेटा, खाता खुल गया तुम्हारा सीआईडी में। जिंदगी बिना पता नहीं किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, पता ही नहीं चलता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सीआईडी वाले मुझसे पूछताछ करेंगे और मुझे मुजरिम समझेंगे। सर
ये एक पुरानी कहावत है, यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कात कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। सर आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मैंने कोई बबूल का पेड़ नहीं बोया सर, और मैंने शनाया का मर्डर नहीं किया है सर। यकीन कैसे करेंगे? लाइव स्ट्रीम पे सबके सामने तुमने जान से मारने की धमकी दी थी ना शनाया को। कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सर बस यही एक गलती होगी मुझसे। गुस्से मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहता, कभी भी अनछन सी चीजें बोलते रहता हूँ सर मैं। सर मगर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये डायलॉग है ना, ये हम सालों से सुन रहे, समझे? तुमने अगर खून नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? शनाया को मारने का सबसे बड़ा मोटिव तुम्हारे पास ही था। वैसे वो तुमने लाइव स्ट्रीम में उसे जान से मारने की धमकी दी थी, और फिर उसने अपने अकाउंट में जितने भी पोस्ट डाले हैं सब पे नेगेटिव कमेंट्स किए तुमने। वो नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत पुराने हैं सर, आप चाहे तो चेक कर लो सर, बेशक चेक कर लो। मैंने तो 1 महीने से उस पर कोई नेगेटिव कमेंट कुछ पास ही नहीं किया। 1 महीने पहले तो किया था ना। ऐसे क्या तकलीफ हो गई थी तुम्हें शनाया के साथ? सर दिल के जज्बातों को समझो सर, मेरा ब्रेकअप हुआ था शनाया के साथ। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा ना। हाँ, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन यही तो करवाता है जुर्म लोगों से। सर आप लोग बार बार घूम फिर के जुर्म पे क्यों आ जाते हो सर? क्योंकि इसीलिए तुमको यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर तुम्हारा कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा है। सर मेरा ब्रेकअप हुआ था शनाया के साथ। सर तब से ना मेरी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं चल रही थी सर। आप भी सोचिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स एक रात में गायब, कैसे? हमारी जोड़ी ना सबको बहुत पसंद थी, हमारी ऑडियंस मरती थी हमारे लिए। ब्रेकअप के बाद सारी सिंपैथी मिल गई शनाया को, और लोगों ने मुझे विलन बना दिया। और तुम्हें क्या लगा खून करने के बाद तुम हीरो बन जाओगे? सर आप ना प्लीज मुझे ना एक पेन पेपर ला कर दे दो, मैं उसमें 100 बार लिख देता हूँ कि मैंने खून नहीं किया सर। सॉरी। जब शनाया का खून हुआ तब तुम कहाँ पे थे? सर मैंने आपको बताया ना सर, मैं जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो फिर मैं अपने घर से उसकी लाइव स्ट्रीम सर तो बहुत अच्छे सबूत मिल गया मेरी बेगुनाही का। सर जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जब मैंने इसको लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया तो मैंने अपने घर से ज्वाइन किया था सर शनाया को। मैं कहीं और नहीं था, मैं अपने घर पे ही था। अगर मैं अपने घर पे हूँ तो एक वक्त पे मैं 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? तो मैं खून कैसे करूंगा सर? मुझे खून करने वाले बहुत शातिर होते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। पंकज एक काम करो, जब शनाया का खून हुआ इसके मोबाइल का लोकेशन क्या है जरा ट्रैक करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? हाँ सर आप चेक कर लो सर। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शनाया को जो लंबा चौड़ा सा बॉयफ्रेंड है ना आर्यन, उससे ही बात करो सर। मेरी मानो सर, उसने कुछ ना कुछ तो किया है सर। बात तो सबसे ही होगी। घबराओ मत, शॉक नहीं लगेगा। हाथ रखो। सर मैं शनाया का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों शादी करके एक साथ रहने के सपने देख रहे थे, और आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्यों नहीं करे शक तुम पर? तुम दोनों के बीच में तो झगड़े हो रहे थे आजकल, नहीं? सर जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पे झगड़े होना तो बहुत ही मामूली बात है। पर तुम्हारा झगड़ा मामूली झगड़ा नहीं था ना। 5 दिन पहले सैमी रेस्टोरेंट में तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वो तो हम क्यों, क्या वजह थी? तो सर वो शनाया का बर्ताव सर पिछले 1 महीने से वो कुछ ठीक नहीं थी। शनाया पूरी तरह बदल चुकी थी। बदल गई थी मतलब? रेस्टोरेंट का वो वीडियो वो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। उस रात हम डिनर करने गए थे, और सर वहां पर वो ना अचानक से घबरा के उठ गई, चिल्लाने लगी, और उसको ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है, हर वक्त किसी की नजर है उसके ऊपर। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स। लेकिन सर वो हर वक्त ना वहां पर एकदम घबराई हुई थी। तो सर वो उसका वहम था और कुछ नहीं था। उसका वहम गलत नहीं था, मारा ना आखिर में किसी ने उसे। क्यों? ठीक कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। और काश मैं उसका यकीन करता तो शायद वो हमारे बीच में होती, और मुझे भी यहाँ पर नहीं आना पड़ता। लेकिन सर मुझको लगा था कि वो ढोंग कर रही है, और मेरी पीठ पीछे वो उस विराज के साथ खिचड़ी पकाना चाहती है। तो तुम्हें लगा कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम खुद उससे ब्रेकअप कर लो और तुम्हें छोड़कर वो उस विराज के पास जा सके। एग्जैक्टली हाँ, बस मेरा यही डाउट था। और पिछले 1 महीने से विराज ने उसके फोटोज पे, वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दिया था। वो उसे हर वक्त मैसेज करता रहता था सर, और जब मैं शनाया से फोन मांगता तो वो मुझे मना कर देती। तो
ये सबसे मेरा डाउट और बढ़ता गया, और कुछ नहीं। आखिरी बार कब मिले थे शनाया से? उसी रात सर, मैंने उसको घर पे ड्रॉप किया डिनर के बाद में, और वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। मुझे एक बात बता, जब शनाया का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? सर मैं जिम में था, आप लोग चाहो तो जिम के स्टाफ से पूछ सकते हो। अरे आप लोग आ गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार पंकज, ये क्या है? कौन सी खुशखबरी है जो इतना डांस कर रहे हो? रिश्ता पक्का हो गया क्या तुम्हारा? अरे सर बस वो ही नहीं हुआ, लेकिन मैं डांस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दया सर और श्रेया मुझसे शर्त हार गए। शर्त? कैसे शर्त भाई? अच्छा ओ यार उस दिन क्राइम सीन पे मैं और श्रेया हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शनाया का खून किसने किया होगा, तो मुझे लगा कि वो विराज वो खूनी होगा, और इसका अंदाजा था कि आर्यन खूनी है। और मैंने कहा था ना कि दोनों खूनी नहीं निकलेंगे, और वही हुआ। मैंने दोनों की मोबाइल लोकेशन चेक की सर, विराज घर पे था और आर्यन जिम में। क्या यार पंकज, तुम इतना डांस कर रहे हो, मुझे लगा तुमने खूनी का पता लगा लिया। अरे मैं तो इसलिए डांस कर रहा हूँ क्योंकि अब आप दोनों मुझे ट्रीट दोगे। एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने जो अंदाजा लगाया था कि खूनी शायद उसका वो फैन भी हो सकता है, ये थ्योरी तो अब तक गलत प्रूफ हुई नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी गलत प्रूफ हो जाएगी, उसमें क्या हुआ? पंकज, पार्टी अभी बहुत दूर है, माना कि वो खुद वहाँ फ्लैट में नहीं गए खून करने के लिए, मगर ये भी तो हो सकता है ना उन लोगों ने किसी और को भेजा हो खून करने के लिए। इसके बारे में नहीं सोचा तुमने? हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ब्यूरो में बीच बीच में डांस करते रहना चाहिए, कैलोरीज भी बर्न हो जाते हैं और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। अरे बाप रे यार, तुम अभी अपना डांस बंद करो, सालुंके साहब का डांस देखना बाकी है। 11 बजे बुलाया था, लेट हो जाओ तो चिक 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 करने लगते हैं यार। हमेशा मरवा देते हैं। अरे सर कहीं आज वर्ल्ड डांसिंग डे तो नहीं है? हाँ, ब्यूरो में पंकज का डांस देखा, अब यहाँ इनका पर्दा डांस। सुसाइड कर रहा है? नहीं, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अरे दया इधर आओ, खोलो यार। ये कोई तरीका है इन्वेस्टिगेशन का? अरे क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं तुम लोगों के लिए, तुम्हें मालूम नहीं है। ये देखो, ये वो पर्दा है जो हमें क्राइम स्पॉट पर से मिला था। मैंने एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा पर्दा मंगवाया, ये जानने के लिए कि शनाया की मौत इस पर्दे से दम घुटने की वजह से हुई है या मौत की कोई और वजह। तो तुम मर के देख रहा था? अरे नहीं यार। अरे एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। शनाया के सर पे चोट भी तो लगी थी ना, तो उस चोट की वजह से मौत नहीं हुई उसकी? नहीं दया, आई एम 100% श्योर शनाया की मौत इस हेड इंजरी की वजह से नहीं हुई है। दरअसल मौत तो दम घुटने की वजह से ही हुई है। अब इस बात का पता लगाना है कि दम किस वजह से घुटा, पर्दे की वजह से या किसी और चीज से। ये देखो रिपोर्ट देखो बाहर से। एस्फिक्सिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुटने की वजह से मौत हुई है। क्या दुनिया है सर। शनाया की मौत के बाद उनके फॉलोअर्स 3 मिलियन और बढ़ गए। ये सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया बड़ी अजीब है। अरे पोल हो रहा है सर, शनाया को किसने मारा? और सबसे ज्यादा वोट आर्यन और विराज को मिले हैं। मगर सर खूनी तो लगता है शनाया का वो सरफिरा फैन है जो उसके पीछे पड़ा था। क्या पता चला उसके बारे में? सर आईपी एड्रेस से पता चला है जिस वक्त खून हुआ था उसकी फोन की लोकेशन शनाया की बिल्डिंग के पास थी। और इस वक्त कहाँ है उसके फोन की लोकेशन? ये इतने सारे लोग में फैन कौन है कैसे पता चलेगा? पंकज, फैन को पहचानना नहीं, फैन को हम तक बुलाना है। चलो। वो कैसे सर? ओ सर बताइए ना कैसे पकड़ेंगे उसे? सोशल मीडिया के जरिए हम उसे मैसेज भेजेंगे। श्रेया, उसका प्रोफाइल खोलो और मैसेज टाइप करो। सर सीआईडी तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारा पीछा करते करते वो रॉकी कैफे पहुंचने ही वाली है। तुम वहां से फट से निकल जाओ। तुम्हारा शुभ चिंतक। भेज दिया सर। गुड। अरे सर हम उसे पकड़ने आए या भगाने? अरे पंकज,
ये मछुआरे जो है ना, मछली पकड़ने के लिए समंदर में डुबकी नहीं लगाते हैं, वो जाल बिछाते हैं। कहाँ भाग के जा रहा है यार? अपने शुभचिंतक से नहीं मिलेगा? सीआईडी? हाँ। बाकी बातें ससुराल चल के करें। हाँ, ये बात सच है कि मैं सनाया जी का पीछा करता था उनको देखने के लिए, मगर किसी का फैन होना जुर्म तो नहीं है। कोई जुर्म नहीं है, मगर फैन होने का मतलब ये तो नहीं कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इतने घुस जाओ कि उसे जान से मार दो। सर, मैं उनको क्यों मारूंगा? मैं तो उनका फैन था। अगर मुझे मौका मिलता सर, मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उनको कुछ नहीं होने देता। ये ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? तुम्हारे फोन के लोकेशन से हमें पता चला है कि जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी तुम घर के बाहर थे। हाँ सर, मैं उनके बिल्डिंग के बाहर कार में लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, मगर जब वो लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर चले गई और वापस नहीं आई तो सर मैं चेक करने के लिए आया। कुरियर वाला बन के? सर तो मैं क्या करता सर, उनकी बिल्डिंग में एंट्री भी नहीं मिलती। और घर के अंदर कैसे घुसे तुम? सर मैं घर के अंदर घुसा ही नहीं, क्योंकि उनके दरवाजा का ताला अजीब सा था। हाँ, मगर कुछ आवाज आई अंदर से। कैसी आवाज? सर किसी के गिरने की, और वो आवाज सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं सर बाहर आकर कार में बैठ गया। वाह 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 वाह, क्या फैन हो यार तुम तो। तुम्हारी पसंदीदा सेलिब्रिटी वहां अंदर खतरे में थी और उसकी मदद करने के बजाय तुम वहां से भाग गए और किसी को बताया भी नहीं। सर मैं डर गया था सर। लेकिन तुम उसके घर के बाहर थे क्यों? क्या करने क्या गए थे वहां पे? सर मैं उनको फूल देने गया था, उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। मैं सोचा कि उनके लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद दे दूंगा, मगर इस बीच ये सब हो गया सर। सर, हाँ सर शनाया की पूरी कुंडली निकाली है मैंने, और उसके अतीत से एक ऐसा पन्ना मिला है जिसका इस केस से कनेक्शन हो सकता है। क्या? सर शनाया की मौत जिस दिन हुई थी, यानी 27 सितंबर, उसके माता पिता की मौत भी उसी तारीख पे हुई थी, 2 साल पहले। ना बड़ा कोइंसिडेंस। उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी? सर घर का एसी ब्लास्ट होने की वजह से घर में आग लग गई, और उसी आग में दोनों झुलसकर मर गए। शनाया की उसी तारीख पे जो मौत हुई, कहीं उससे कनेक्टेड तो नहीं? सर शनाया ने अपने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत में कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। पर अनाउंसमेंट तक बात पहुंची ही नहीं, क्योंकि लाइव पे उसका और विराज का झगड़ा हो गया। कहीं वो अनाउंसमेंट भी उसके पेरेंट्स की मौत से कनेक्टेड तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते सर, पर खूनी शनाया का ये स्पेशल अनाउंसमेंट रोकना चाहता था, इसीलिए शायद उसकी जुबान बंद करने के लिए उसने ये कदम उठाया। ऐसी क्या अनाउंसमेंट करने वाली थी शनाया जिसकी वजह से किसी ने उसकी जान ही ली? बहुत हो गया, अब ज्यादा इंतजार मत करा, समझे? अरे यार, इंतजार क्या करवा रहा हूँ? तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार होके आते हो। भाई ये फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक साइंस। तो क्या हुआ? तो ये है कि एनालाइज करने में वक्त लगता है यार। अरे और कितना वक्त लगेगा साळुंखे साहब? खूनी बाहर खुला घूम रहा है और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि इनकी मौत पर्दे की वजह से हुई है या किसी और चीज की वजह से। रिलैक्स, पता चल चुका है। अरे पता चल चुका है? हाँ। तो फिर इतने फुटेज क्यों ले रहे? बताइए ना डॉक्टर साहब। अरे फुटेज नहीं ले रहा हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ बॉस। इसकी बॉडी में मुझे नेक्सारोट नाम का केमिकल मिला है, जो किसी के भी शरीर में जाएगा तो दम घुटने लगता है, उसका सांस नहीं ले पाएगा। एग्जैक्टली। और कमाल की बात यह कि ये केमिकल इसके शरीर में एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं गया है, बल्कि थोड़ा थोड़ा कम कम मात्रा में धीरे धीरे गया है इसकी बॉडी में। मतलब ये केमिकल शनाया के किसी करीबी ने खाने पीने की चीज में डाल के दिया इसे? नहीं दिया, खाने पीने की चीज से ये केमिकल इसके शरीर में नहीं गया है। मैं बताता हूँ, ये देखो बॉस, ये इसके हाथ का ये अंगूठा, दया जरा वो मैग्नीफाई ग्लास देना। हाँ, ये देखो
ये इसके अंगूठे की ये स्किन देखो बॉस, ये केमिकल इसके अंगूठे की स्किन के जरिए इसके शरीर में गया। मतलब वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसे ये बार बार छूती थी, और जब जब ये उस चीज को छूती थी वो जहर इसके शरीर में जाता रहा। और वो चीज क्या थी ये भी बताता हूं। ये देखो, ये क्या है? ये तो सुई है। सुई नहीं है, ये वो हथियार है जिससे शनाया की मौत हुई है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? सुई है, चुभेगी तो पता चलेगा ना। नहीं पता चलेगा पंकज। कैसे नहीं पता चलेगा सर? कैसे? अरे एक बार फिर करिए। वाकई में पता नहीं चला सर। एग्जैक्टली। मतलब इस केमिकल की वजह से शनाया का दम घुटने लगा और वो तड़पते तड़पते यहाँ वहाँ जाने लगी और गलती से वहाँ पर्दे में उसका गर्दन फंस गया और नीचे गिरते समय उस मेज के कोने से इसका सर टकराया। इसकी वजह से इसके सर पे चोट लग गई। एग्जैक्टली। इसका मतलब शनाया के घर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सामान है जिसमें ये हथियार, ये सुई छुपाई हुई है और जिसके जरिए वो नेक्सा रॉड इसके शरीर में गया। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे वो रोज छूते हो? एक बार फिर से घर पे चल के देखते हैं, शायद वो ये सारी चीजें वहां भी पड़ी हो। फिर अब देर किस बात की? ढूंढो उस हथियार को और दबोचो उस खूनी को। उसी का रिमोट? सुई तो डेली छूते हैं। ऑन कर देता हूँ, गर्मी भी हो रही है। दया सर! दया सर! क्या हुआ? ये रिमोट ने मुझे काटा सर। हाँ? ये इसके अंदर सुई है, ये चुभी मुझे। तुम्हें चुभा? हाँ सर, चुभी ना, ये देखिए। श्रेया, इसे एंटीडोट लगाओ जल्दी। ये एंटीडोट तो मैं भूल ही गया था। दो जल्दी दो। मैं एंटीडोट लाना ही भूल गई। एंटीडोट लाना भूल गई? अरे क्या कर दिया तुमने? सालों के सर ने क्या बोला था याद नहीं है? सर अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? किसका? मेरी होने वाली बीवी का सर। अरे वो तो विधवा हो जाएगी। तो मैं मजाक कर रही हूँ, मैं लाई हूँ एंटीडोट। ये मजाक करने का टाइम है सर। ये कौन सा मजाक है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डांटिए उसे। श्रेया, बहुत गलत बात है। थोड़ी देर और परेशान रहने देते इसे। अरे सर मुझे क्यों परेशान करो? मुझे एंटीडोट दो। मुझे हो रहा है सर। हाँ? एक मिनट, चक्कर गला सुपर है। हाँ ठीक है। अच्छा चल। बड़ा ड्रामेबाज है। तो ये है वो हथियार। इस सुई से वो जहरीला केमिकल नेक्सोरॉड दिया गया था शनाया को। तो कुछ यूं हुआ होगा कि शनाया विराज के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी यहाँ पर। सो हाय गाइस, आपकी अपनी चहेती शनाया आपके सामने लाइव आ चुकी है, क्योंकि आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि आज मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। कैन यू इमेजिन? आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। एंड आई गेस आप लोगों को भी शॉक लगेगा ये सुनकर। What? What's wrong with you? हाँ? तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूं ना, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या बोल रही थी? ब्रांडीज मेरी मेरे से गई है, तुम्हारी मेरे से ब्रांडीज गई है। अभी आकर बताता हूं तुम्हें। अब कहां जा रही हो? कहां भाग रही हो? शनाया पानी पीने के लिए टेबल के पास आती है, मगर तब तक उसके शरीर के अंदर जो केमिकल इकट्ठा हुआ था वो रिएक्ट कर जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके हाथ में जो पानी का ग्लास था वो छूट जाता है और ग्लास टूट जाता है, और इसी छटपटाहट में शायद वो बॉडी डिसबैलेंस हो गया। टेबल के ऊपर जो सामान था उसने नीचे गिरा दिया और अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर उसने पर्दे को पकड़ा। वो पर्दा ऊपर से नीचे गिरा और उसकी बॉडी उस पर्दे में फंस गई हो, और शायद बॉडी फिसलने की वजह से वहां किचन के अंदर जाके वो गिर गई, और उसके सर पे जो चोट लगी थी
वो किचन काउंटर के एज से सर टकराने की वजह से हुई है। मैंने तो सुना था कि सीआईडी एक दिन में खूनी को पकड़ लेती है। क्या बात है, इस बार इतना वक्त क्यों लग रहा है? लगता है जेल जाने की ज्यादा जल्दी हो रही है तुझे। क्या बोले? ओए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझा? खूनी पकड़ा गया है। क्या? खूनी पकड़ा गया है? सर बताइए ना, मेरी बहन को किसने मारा? बस यूं समझ लीजिए कि मुजरिम की बारात निकलने वाली है। दूल्हे का सेहरा हटाएंगे, चेहरा सामने आ जाएगा। दूल्हा मतलब खूनी इन दोनों लड़कों में से कोई है? किसे पता, दुल्हन भी तो हो सकती है। कोई पहचानता है इस रिमोट को? पहचानता है कोई? सर ये तो एसी रिमोट है। ओए, ये हम भी जानते हैं, ये एसी का रिमोट है, कोई बास्केटबॉल नहीं है। सवाल ये था कि क्या इसे पहचानते हो? सर ऐसी भी क्या खास बात है इस एसी रिमोट में? अरे खास बात तो है इस रिमोट में। हाँ? शनाया की मौत का जिम्मेदार ये रिमोट ही है। रिमोट? वो कैसे? क्योंकि इस रिमोट में केमिकल लगा हुआ है जिसकी वजह से शनाया की जान गई। और ये रिमोट तुम में से ही किसी एक ने रखा था उसके घर पे। अब फटाफट अपना मुंह खोलो, किसकी करतूत है ये? तुम सबके मुंह से सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास, मजबूर मत करो। याद आया? सर एक मिनट, ये रिमोट तो एसी कंपनी वालों ने दिया था उसे। एसी कंपनी वालों ने? हाँ सर, वो पिछले महीने ही उसने नया एसी खरीदा था, तो पर वो चल नहीं रहा था सर, तो कंपनी वालों ने एक हफ्ते पहले ही नया एसी भी लगाया और रिमोट भी नया दिया। जरा बताओ तो सही, कहाँ से लिया था एसी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हम पर शक कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, हम पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले हमारी रेपुटेशन की परवाह तो कर लेते ना सर। शनाया के घर वो एसी और रिमोट किसने भिजवाया था? ऐसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे। हाँ, मगर वो एक रिप्लेसमेंट एसी था जिसकी ऑफिशियल कंप्लेन की गई थी। और वैसे भी तुम्हारे कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ये रिप्लेसमेंट वाले एसी कंपनी देती है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। फटाफट अपने रिकॉर्ड चेक करो, उस महापुरुष का नाम बताओ। देखिए, एसी यूनिट भले हमारे गोडाउन से गया हो, मगर इंस्टॉलेशन का काम दूसरी कंपनी करती है, हम खुद नहीं करते। हाँ, वो तो हम समझ गए। तो ये जो इंस्टॉलेशन वाली जो कंपनी है उसका नाम बता दो। डिटेल इस कंप्यूटर में क्या? पंकज जरा देखो। हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ? चेक करवाऊंगा। ये लीजिए उस कंपनी का नाम और साथ में उस मैकेनिक की डिटेल भी है जो इंस्टॉलेशन के लिए गया था एसी के। अरे सर, ये मर्डर केस तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। अब इस ट्रेंडिंग केस को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। गोली नंबर चाहिए। क्या काम है? हमें सीआईडी ब्यूरो में एक एसी लगवाना है, लगा पाओगे? आप लोग एसी लगवाने के लिए मेरे घर तक चले आए? हाँ, मगर उसका रिमोट ऐसा होना चाहिए। रिमोट देख के चेहरा सफेद क्यों हो गया? क्या हुआ? बाहर कौन है? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। साहब, मेरी बीवी बीमार है। कौन है? अरे कोई नहीं, उस दिन हॉस्पिटल में गए थे ना दूसरे वाले में, तो वो नई डॉक्टर साहिबा से बात की थी। ये लोग उसी हॉस्पिटल से आए हैं तुम्हारे इलाज के लिए। झूठ मत बोल, सच बता। बताता हूँ, पहले दवाई तो खा लो। नहीं, पहले बता।
मुझे दवाई नहीं लेना। बोल। मुझे माफ करना कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे इलाज के लिए किया। साहब क्या गलती किया इसने? और आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? क्या 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 है तूने? बोल। हाँ सच बता, बोल। मैं तो साहब सिर्फ एसी लगाने के लिए और नया रिमोट देने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। कल मैंने टीवी में देखा कि वो मर गई, तब जाकर समझ में आया कि 2 लाख रुपए इतने से काम के लिए कोई मुझे कैसे दे सकता है। गुला मैंने मेरी बीवी के इलाज के लिए किया था। वैसे क्या करने के लिए कहा गया था तुम्हें? सब मुझसे कहा था कि नया एसी लगाकर उस रिमोट की जगह दूसरा वाला रिमोट रख दूं। मुझे नहीं पता था साहब कि रिमोट से भी कूल हो सकता है। अच्छा ये फोटोज देखो और बताओ कि इनमें से किसने तुम्हें पैसे दिए थे ये करने के लिए। ये है साहब, ये इशिता, शनाया तुम्हारी सगी बहन और तुमने उसकी जान ले ली, वो भी उसी दिन जिस दिन तुम्हारे माता पिता की बरसी थी। तुम्हारा कलेजा जरा भी सहमा नहीं ऐसा नीच काम करते हुए। किसी अपने को मारना आसान नहीं होता सर, और जब किसी के पास ऐसी मजबूरी हो तो कोई क्या कर सकता था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जरा हम भी तो सुने। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है ना उस एसी वाली दुर्घटना के बाद, तब से पता नहीं शनाया ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसे उस दुर्घटना की जड़ तक पहुंचना है। वो पिछले 2 साल से इस पर रिसर्च कर रही है। वो फैक्ट्रीज में गई, वो वेंडर से मिली और उसे मालूम पड़ गया था कि एसी कंपनी वाले जो है वो कुछ खर्चा बचाने के लिए बहुत ही चीप और सस्ते प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे कस्टमर के साथ बुरा हो सकता है। ये तो कस्टमर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यही वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर सबको बताना चाहती थी कि कैसे एसी कंपनी वाले लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसीलिए उसने वही तारीख चुनी खुलासा करने के लिए, ताकि वो अपने माँ बाप को ट्रिब्यूट दे सके। हाँ ठीक है, पता नहीं कैसे वो एसी कंपनी के मालिक को ये बात पता चल गई। वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसे तो हम सजा देकर ही रहेंगे, मगर तुम तो शनाया की सगी बहन हो ना, तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए था। मैं उसका साथ देना चाहती थी सर, पर मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चला गया था। मैं करोड़ों के कर्जे में डूब रही थी सर। अगर मैं ये नहीं करती तो पर सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता सर। पैसों के लिए तुमने अपनी बहन की जान का सौदा कर दिया? नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए। कहना पड़ेगा, जो तुमने किया है सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। कंपनी के मालिक ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं शनाया को समझाऊं, और मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। बात मनवाने के 1000 रास्ते होते हैं शीता, लेकिन तुमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। अपनी बहन की मौत की कहानी लिख डाली तुमने। मैंने उसका पुराना एसी खराब किया कि वो नया एसी लगवा सके, और मैंने उसी एसी कंपनी से उसके घर में वो एसी लगवाया जिसके रिमोट में उसकी मौत का इंतजाम था। अब जेल में सड़ते बैठना इशिता, और फांसी से बच भी गई ना तो अपने ही जमीर का बोझ तुम्हें पल पल मारते रहेगा। मिस्टर धर्मपाल, यस यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलिए ना। अरे लेकिन मैंने क्या किया सर? अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए सर। लो पंकज, तुम शर्त जीत गए, और शर्त के मुताबिक तुम्हारे सारे मन पसंदीदा स्नैक्स, पिज्जा, समोसा, मिठाइयाँ, शुरू हो जाओ। अरे पहले तो गुलाब जामुन खाऊंगा मैं, शुगर क्रेविंग। एक मिनट पंकज, तुम डाइटिंग कर रहे थे ना? और ये सर, आप इतना अच्छा खाना लाए मेरे लिए, और बीच में डाइटिंग को क्यों घुसा दिया आपने? अरे मेरा चीट डे है। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे। क्या शर्त? कल 16 किलोमीटर की जॉगिंग मंजूर है? 16 किलोमीटर? अरे इतना क्यों सर? थोड़ा कम नहीं हो सकता इतना? नहीं, प्रैक्टिस ग्राउंड पे 16 किलोमीटर जॉगिंग। ओके डन। सी यू। अब 16 किलोमीटर भागना है तो एनर्जी तो लगी ही ना, एनर्जी के लिए खा लेता हूँ।
मुझे आप सभी को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल हमारी कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी फ्रीलैंड वेंचर कैपिटलिस्ट आने वाले 2 साल में भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पूरे रेणुका मैम, आप भी कुछ बोलिए प्लीज। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। जोरदार तालियां रेणुका के लिए। Congratulations to everyone. सक्सेस का श्रेय अक्सर टीम लीडर्स को जाता है, बट आई बिलीव टीम के हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, तभी तो ये सक्सेस मिलती है। Remember, behind every successful company कामयाब हूँ मैं परियों की दुनिया में, वहाँ मैं रानी हूँ। और आपको पता है रानियाँ ज्यादा देर तक परी महल से बाहर नहीं रह सकती, उनको लौटना ही पड़ता है परियों की दुनिया में। मेरा भी वक्त आ गया, मैं चली, मैं चली, मैं चली। सर, ये दूसरा फुटेज सूरज के मर्डर स्पॉट का है। क्या यार, हर बार ठंडा देता, कभी तो गर्म दिया कर। क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? डर लग रहा है? हाँ? सब डरते हैं मुझसे, और डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं हूं रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन परियों की दुनिया का रेड ड्रैगन। खुद भी जल जाऊंगा और दुनिया को भी जला दूंगा। अरे अरे क्या कर रहा है? ये हो गया क्या? और सर, ये तीसरा फुटेज वसंत के मर्डर स्पॉट का है। चलिए पप्पू भाई, चलिए, चलो जल्दी। हाँ। क्या हुआ पप्पू भाई, पहली बार देख रहे हैं क्या मुझे? चलिए चलिए जल्दी चलिए, ट्रेन निकल जाएगी।
जाना है गाँव। परियों के लोक से कोई कहा नहीं जा सकता। वो सीधे पाताल जाता है। सर, सर साळुंगी सर की रिपोर्ट के हिसाब से रेणुका की मौत 20वें माले से कूदकर सुसाइड करने से ही हुई है। वसंत का मर्डर हुआ है और सूरज की मौत इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है। अभिजीत, सुसाइड करने के लिए 20वें माले से कूदकर जान देना ये मैं समझ सकता हूँ, मगर कोई इंसान अपने होशो हवास में एक लाइव वायर, इलेक्ट्रिसिटी की वायर जिसमें से करंट जा रहा है, वो क्यों काटेगा? जो सूरज ने किया समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे तो इसमें ब्लड के ट्रेसेस में कोई अल्कोहल या ड्रग्स के ट्रेसेस ही नहीं है ना? नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों के तीनों किसी सीक्रेट क्लब के मेंबर्स हों और कोई सीक्रेट गेम खेल रहे हो ये लोग? कौन सा गेम? परियों की दुनिया? ऐसा कोई गेम तो मैंने कभी सुना नहीं। और ऊपर से मरते वक्त इन तीनों ने अपनी आवाजें क्यों बदली? तो सर फिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है लोग? वो तो पता नहीं, बट परियों की दुनिया सर 3 मौतें हुई हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी की पार्टनर, एक वॉचमैन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर तीनों मौतों में एक ही चीज कॉमन है सर, ये परियों की दुनिया। और एक बात कॉमन है अभिजीत, इन तीनों की मौत एक ही वक्त पर हुई है, एक ही वक्त पर। अब वसंत का खून हुआ ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, मगर सूरज और रेणुका, इनकी सुसाइड नहीं है, बिल्कुल सुसाइड नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। सर ये रेणुका और सूरज के चेहरे से या इनके हाव भाव को देखकर लगता भी नहीं है कि ये लोग जान देने वाले। मतलब उन दोनों को किसी ने मजबूर किया? हाँ, लेकिन किसने, क्यों और कैसे? सचिन, सवाल ये नहीं है कि इन तीनों की मौतें हुई कैसे, सवाल ये है इन तीनों की मौत से किससे फायदा होने वाला है। सर, हाँ सर, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर सूरज, उसकी उम्र थी 28 साल। शहर में अकेला रहता था सर, और हाल ही में उसकी रिया नाम की एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई थी सर। वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है और सेम बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। और ये वसंत? सर वो बिहार का रहने वाला था, वॉचमैन का काम करता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, मगर ये पता चला है कि 2 महीने की छुट्टी लेकर वो गांव जाने वाला था। और ये रेणुका? सर ये रेणुका बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट थी, रिनाउंड वुमन एंटरप्रेन्योर सर। उसकी जो ये कंपनी है रीलैंड वीसी, इसका नेट वर्थ था $10 बिलियन, और इस कंपनी में उसका पार्टनर था उसका एक्स हस्बैंड किशोर। किशोर? इस किशोर से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर किशोर से मिलना है। सर प्लीज वेट कीजिए, सर अभी बिजी है। नहीं, अर्जेंट है, अभी मिलना है। सर किशोर सर अभी मीटिंग में बिजी है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख लेते कौन सी मीटिंग चल रही है। सर, मैम प्लीज आप ऐसे नहीं जा सकते। सर मैम रुकिए। You can do it, sir. You can do it, sir. You can do it, sir. Come on, sir. Come on, sir. You can do it, sir. Come on. Yes, sir. Come on, sir. Come on, sir. Yes, you can do it, sir. You can do it, sir. You can do it, sir. Yes, sir. मिस्टर किशोर? Who the hell are you? दिखाई नहीं देता मैं कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे चल रहा है। वैसे हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग सीआईडी से हैं। सर मैं यहाँ पर हूँ। मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये रुके नहीं, है ना? एक काम करो तुम दिनेश को यहाँ भेजो।
ओके सर। गाइस, सुशी का ट्रायल कल फिर से रखेंगे। अगर पसंद आया तो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पक्की। मिस्टर किशोर, आपको देख के लगता तो नहीं है कि रेणुका की मौत का आपको कुछ ज्यादा अफसोस है? ये मेरे लॉयर हैं, मिस्टर दिनेश, हाई कोर्ट में टॉप मोस्ट लॉयर में से एक। दिनेश, ये कौन सा डिपार्टमेंट बताया था आपने? सीआईडी राइट? ये सीआईडी से हैं और रेणुका के मौत के सिलसिले में मुझसे कुछ सवाल और जवाब करना चाहते हैं। जवाब दो। सर, नॉट नीडेड। ये रहे कोर्ट ऑर्डर्स। ये एंटीसिपेटरी बेल के पेपर, मुझे पता था कि पुलिस तो पुलिस, सीआईडी और सीबीआई भी मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, इसीलिए पेपर्स मैंने पहले रेडी करवा लिए थे। मुझे पता था कि इस केस में मुझे जानबूझकर घसीटा जाएगा। तहकीकात अभी शुरू भी नहीं हुई और आपने जेल से बचने का इंतजाम कर लिया। और ऐसा तो तभी होता है जब किसी को पता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है, तभी ऐसे इंतजाम करता है वो। बाय द वे मिस्टर किशोर, कल रात 3 मौतें हुई हैं। आपकी वाइफ रेणुका, वसंत और सूरज। आप जानते हैं वसंत और सूरज को? मैं किसी सूरज या वसंत को नहीं जानता। हाँ, आई नो रेणुका, शी वॉज माई वाइफ एंड शी वॉज अ गोल्ड डिगर। उसके पैसे के लालच ने मुझे उसे अपनी वाइफ से एक्स वाइफ बनाने पर मजबूर कर दिया। आपने कोर्ट ऑर्डर्स देख लिए हैं, तो अब आप मेरे क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते। जब आपको कोई ठोस सबूत मिल जाए तो आप कोर्ट ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। ओके। वैसे दिनेश, ये लोग हमारे ऑफिस में बिना इजाजत के घुसा है, तो क्या ट्रेसपासिंग का केस लगा सकते हैं इनके ऊपर? जी सर, अगर आप चाहें तो। खैर रहने दो, इनसे ये गलती पहली बार हुई है ना, तो छोड़ो। मिस्टर किशोर, ये गलती दूसरी बार भी होगी और तीसरी बार भी होगी। सीआईडी को काम से रोकना और उसके काम में दखलंदाजी करना भी अपराध है। ये बात आपके वकील ने नहीं बताया क्या? पूछ लीजिएगा। पप्पू, पैसेंजर का खून तुमने किया ना, और फिर उसी के बगल में चैन की नींद भी सो गए। हमने किसी को नहीं मारा साहब, पता नहीं हमारी आँख कैसे लग गई। क्या बताए साहब, हमको तो नींद ही नहीं आती, कई रात दिन हम सो नहीं पाए साहब। अच्छा, तो मर्डर करने के बाद आती है? साहब मर्डर क्या बोल रहे हो साहब, हम तो शेयर रिक्शा चलाते साहब, 20 रुपए के लिए किसको कैसे मारेंगे? तुम्हें खून करते हुए 1-2 नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा है, गवाह है हमारे पास। तुमने उनके सामने स्क्रू ड्राइवर से खून किया है। क्या नशे में थे क्या तुम? खून किया और सो गए? माँ कसम, हमने आज तक कोई नशा नहीं किया साहब, कोई नशा नहीं किया साहब। हाँ सर, पप्पू की ब्लड रिपोर्ट आ गई है, ये देखिए। अल्कोहल और ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं है सर। सर, कमरे की हालत देखकर तो लगता नहीं किसी बैचलर का कमरा है। हर चीज इतने सलीके से रखी हुई है। सर, ये देखिए, ग्लव्स अभी भी गीले हैं। लगता है इसने हेयर डाई यही किया होगा। घर से ही बाल रंग के निकला था यहाँ से। आई विटनेस बोल रहे थे ना, खुद को डेड ड्रैगन बोल रहा है। रख लो इसको, सड़म के साहब के लिए कुछ तो काम आया। सर, सर ये देखिए, बैंक स्टेटमेंट्स और ये डायरी मिली। रखो इसको एविडेंस बैग में।
कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। सर 1 मिनट। ये देखिए, सूरज और रिया की एंगेजमेंट फोटो। ये रिया यहीं इसी बिल्डिंग में रहती है ना? हाँ सर, नीचे वाले फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ। अभी घर पे ही है। सूरज बहुत ही सीधा साधा इंसान था। रिया, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे? 5 साल से। सूरज मेरी बिल्डिंग में रहने आया था, तब से हम एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और धीरे धीरे हमारी बातचीत भी शुरू हुई। पता नहीं चला कि कब प्यार भी हो गया। फिर 1 साल पहले हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने रिलेशनशिप को एक नया नाम देंगे। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता। पर अब ऐसा लगता है जैसे सूरज में ही एक सूरज था जिसे मैं जानती ही नहीं। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सूरज को अपना हेयर कलर करवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इनफैक्ट वो तो कहता था उसको सैलून जाना भी बोरिंग लगता है। और मेरे लिए ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि उसने अपना बाल रेड कलर से डाई भी करवाया है। 1 हफ्ते पहले तो हम मिले थे, कितने खुश थे। परसों ही हमने वेडिंग डेस्टिनेशन प्लान किया है, गोवा का एक होटल में बुक किया। अगर उसे अपनी जान ही लेनी थी तो उसने ये सब क्यों किया? 1 रात पहले शादी डिसाइड कर रहा है और अगली रात सुसाइड। रिया जी, ये सुसाइड नहीं भी हो सकता है। हमें लगता है कि सूरज का किसी ने मर्डर किया है। क्या मर्डर? आखिर उसने वो कर ही दिया जिसकी वो धमकी देता था। कौन? किसने धमकी दी थी? सूरज का रूममेट था केतन, और केतन पहले मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैं उसे नहीं पसंद करती थी। मैं सूरज से प्यार करती थी और इसी बात से वो गुस्सा हो गया और सूरज का फ्लैट छोड़कर चले गया, कहीं और रहने लगा। पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 2 हफ्ते पहले वो हमसे मिला और उसने धमकी दी कि वो मेरे और सूरज की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने कहा कि अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो वो मुझे किसी और की भी नहीं होने देगा। रिया, जहाँ ये हादसा हुआ, जहाँ सूरज ने बिजली की तार काट कर अपनी जान दी थी, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और उनका कहना है कि सूरज अपने आप को रेड ड्रैगन कह रहा था। रेड ड्रैगन? ये परियों की दुनिया वाला रेड ड्रैगन? आप जानती हैं परियों की दुनिया के बारे में कुछ? सर, ये एक कहानी है जो केतन लिख रहा था बच्चों के लिए। इनफैक्ट वो चाहता था कि उसकी ये बुक भी पब्लिश हो और वो अक्सर सूरज को चिढ़ाने के लिए रेड ड्रैगन के नाम से पुकारता था। केतन? अब ये केतन ही बताएगा परियों की दुनिया का राज। सो रहा है सर। केतन, केतन उठो। अरे ओए केतन, माय गॉड, मुंह से तो झाग निकल रहा है। जिंदा है केतन? सर, स्लीपिंग पिल्स। सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यस सर। केतन, केतन सुनो, केतन। केतन। सर, सर ये देखिए क्या मिला है। परियों की दुनिया। अब लगता है सारे राज इसी में मिलेंगे। सर, मुझे तो डाउट है कि इन तीनों केसेस में केतन का ही हाथ है। केतन को इस बात का डर था कि हम उस तक पहुंच जाएंगे और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। केतन के घर से हमें ये परियों की दुनिया की स्क्रिप्ट मिली और ये 3 फोटो, रिया, केतन और सूरज। लेकिन सूरज की फोटो पे उसने ये देखो क्रॉस कर रखा है। ये परियों की दुनिया पढ़ी है मैंने।
लिखा तो है बच्चों के लिए, मगर इसमें वो जो कैरेक्टर है रेड ड्रैगन, वो इस कहानी का खलनायक है। यानी उस खलनायक सूरज को रास्ते से हटा दिया। हाँ, मगर फिर भी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही हैं यार। फिर कौन सी कड़ी नहीं जुड़ रही सर? केतन ने सूरज का खून किया, उसके पास मोटिव था, लव ट्रायंगल वगैरह, पर रेणुका को क्यों मारा? और वो वसंत वॉचमैन, उसके पीछे कुछ मोटिव नहीं दिख रहा है। ये बात तो है, मोटिव जुड़ती नहीं है कहीं। और सर, केतन के घर की हालत तो देखी थी हमने, एकदम फटे हाल। वही तो, केतन जैसे आदमी का इतनी रिच लेडी रेणुका तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और उसका खून क्यों करेगा? जान नहीं, पहचान नहीं, कोई मोटिव नहीं। सर। हाँ बोलो। सर, तो सूरज के घर से हमें जो डायरी और बैंक स्टेटमेंट्स मिले हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिली है? सर ऑफिस अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में तो सब ठीक है। सर सूरज की डायरी में एक रेड ड्रैगन नाम का पेज था, उस पर कुछ नंबर्स थे, तो मुझे लगा बैंक अकाउंट के नंबर्स है। जब बैंक से वेरीफाई किया तो पता चला सूरज का एक सीक्रेट अकाउंट है जो उसने 3 महीने पहले खोला है, और उसमें सर 1 करोड़ के डिपॉजिट की एंट्री है। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए किसने डिपॉजिट किया उसके अकाउंट में? कुछ पता चला? नहीं सर। अरे पिछले 2 घंटे से तुम लोग लगे पड़े हो, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि रेणुका ने मेरी नाक के नीचे क्या किया। आप लोग फिर आ गए। सिक्योरिटी। रिलैक्स मिस्टर किशोर, आपके वकील ने कहा था कि कोई सबूत मिले तब आना, तो हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं, उसी को क्रॉस चेक करने आपके पास आए हैं। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और हाँ, दिनेश को भेजो तुरंत। क्या क्या सबूत लगा है आपके हाथ? आपने कहा था ना कि आप किसी सूरज को नहीं जानती, लेकिन आपकी कंपनी ने उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा किए थे। सूरज वही आदमी है जिसने खुदकुशी की थी, और हमें यकीन है उसका मर्डर हुआ है। सर क्या हुआ? अरे वकील साहब, आप आ गए। रुकिए रुकिए, शायद आपकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यह पता करना है मिस्टर किशोर कि एक अजनबी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आपने यूं ही डाल दिए? कंपनी में 2 पार्टनर हैं और 2 साइनिंग अथॉरिटीज, एक मैं और एक लेट रेणुका। और ये बेवकूफों जैसा काम सिर्फ वही कर सकती है, मेरी एक्स वाइफ। और जब मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया है तो मैंने उसके खिलाफ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस दर्ज किया। सूरज नाम का एक लड़का आया था अपना कोई प्रपोजल लेके स्टार्टअप का। दिनेश, तुम कब से बोर्ड मेंबर बन गए? तुम कब से आने लगे इन प्रोजेक्ट्स की पिचिंग मीटिंग में? अरे अपनी वकालत पे ध्यान दे। अच्छा हुआ किशोर तुम आ गए। मिट सूरज। हेलो सर। इसका पिच मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है। आई एम श्योर मार्केट में आएगा तो धूम मचा देगा। तुम कब से इनोवेटिव आइडियाज पिच करने लगे? क्या मुझे तुम्हें भी तुम्हारी लिमिट याद करानी पड़ेगी? पार्टनर बनाया तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करती रहोगे। शक्ल देख के पता चल जाता है कि कितना टैलेंट है। पैसा लेकर भाग जाएगा ये। सूरज, मैं वो मौका तुम्हें दूंगी। ये प्रोजेक्ट मैं लॉन्च करूंगी। और उसने उस स्टूपिड से आइडिया के लिए उस बेवकूफ इंसान को 1 करोड़ रुपए दे दिया। जब मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया है तो मैंने उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पेपर्स दिखाओ। देखिए सर, ये दुनिया ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हमेशा अपने कान और अपने आंखों को खुला रखना पड़ता है। सामने वाला कब कौन सी चाल चल जाए देखना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से 2 कदम आगे हूं। मिस्टर किशोर, कौन किससे कितना आगे है या पीछे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है मुजरिम को पकड़ना।
तो आज नहीं तो कल हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। केतन, कैसे हो तुम अब? परियों के जिन, तुम आ गए मेरी विश पूरी करने। परियों के जिन, केतन, परियों की दुनिया में बस तुम ही आना बाकी थे। बाकी सब थे, राजा, रानी, राजकुमारी, सांप, बिल्ली, कछुआ और रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन? सर, नींद की गोलियों का असर तो अभी भी इस पर है, होश में ही नहीं है। कहीं उसके दिमाग पे कोई असर तो नहीं हुआ सर? परियों की दुनिया से बाहर निकलो केतन। देखो तुम कहाँ पे हो। तुम हॉस्पिटल में हो, मौत के मुंह से अभी अभी बाहर आए हो, समझे? हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। तुम्हारी ये जो परियों की दुनिया है ना, उसने 3-3 जाने ले ली, समझ रहे हो तुम? परियों की दुनिया में मौत नहीं होती, वहां सिर्फ नींद होती है। तुम्हें सोना है तुम्हें जिन, गहरी नींद में सोना है तो आ जाओ परियों की दुनिया में, आ जाओ परियों की दुनिया में। परियों की दुनिया में नींद आती है? इसका क्या मतलब है सर? क्या थे वो ऑटो ड्राइवर पप्पू, उसने भी कहा था कि उसे नींद नहीं आती थी। हमको तो नींद ही नहीं आती। लेकिन वसंत को मारने के बाद वो गहरी नींद में सो गया। पर सर, इन सारी बातों का उस किताब से क्या कनेक्शन है? अब ये तो वो पप्पू ही बताएगा। बरसों से हमारा यही प्रॉब्लम था, नींद ही नहीं आती थी। पिछले हफ्ते हमारे रिक्शा में एक सांप बैठे थे, मेरे आंखों के नीचे काला देखकर मुझे बोले, तुम्हें नींद नहीं आती? मैंने हाँ कहा और मुझे बोले, तुम्हें एक बढ़िया सा ऐप देता हूँ। नींद आने के लिए ऐप? हाँ सर जी। उन्होंने मेरे मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर दिया, कहा नया ऐप है, ट्राई करके देखना। बोला उसको शुरू करके आंख बंद कर लेना, झट से नींद आ जाएगी। तो आने लगी नींद? हाँ, एकदम जादू सा हो गया। पिछले हफ्ते अच्छी नींद आई। उसका चेहरा तो याद होगा ना? हाँ। एक मिनट जरा, ये फोटो है हमारे पास, देखना इनमें से कोई है क्या? हाँ हाँ सब यही आदमी हो। ये? हाँ। सूरज? ठीक है, ले जाओ। सर, ये सूरज रेणुका के पास गया था कि स्टार्टअप का आइडिया लेके, शायद इसी ऐप का होगा, स्लीपिंग ऐप। इस ऐप का इस्तेमाल करके इसने पप्पू से वसंत का खून तो करवा दिया, लेकिन बाद में खुद अपनी जान ले ली। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी कोई और ही हो? ये है पप्पू का फोन। ये पप्पू का फोन मैंने एक टेक एक्सपर्ट को दिखाया, तो उसने कहा कि इसमें स्लीप हिप्नोसिस ऐप है, मतलब नींद, गहरी नींद आने का ऐप। स्लीप हिप्नोसिस? हाँ। पर सर, खूनी से खून कैसे करवाता है? सिंपल है पूर्वी। खूनी पहले एक फोन में स्लीप हिप्नोसिस का ऐप इंस्टॉल कर देता है और फिर वो खुद उस फोन को हैक करता है। हैक करने के बाद स्लीप हिप्नोसिस के जरिए जिसका भी फोन हो ना, उसे वो गहरी नींद सुला देता है और फिर खूनी वो जो चाहे हिप्नोसिस के जरिए उससे करवाता है। तभी रेणुका और सूरज ने खुदकुशी की। मतलब उनको तो पता ही नहीं था वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो तो उस ऐप के जरिए स्लीप हिप्नोसिस में थे। मतलब पप्पू के साथ ऐसे ही कुछ हुआ था? आओ तुम्हें ले चलते हैं एक अनोखी दुनिया में, जहाँ चांद तारे हैं, खूबसूरत नजारे हैं, यहाँ सिर्फ खुशियाँ हैं। ये परियों की दुनिया है। सुनो, तुम्हें क्या करना है? याद है वसंत तुम्हारी रिक्शा से अक्सर आता है? अगली बार वो मिले तो तुम्हें उसकी जान लेनी है। सुना तुमने? तुम्हें वसंत की जान लेनी है। वसंत की जान लेनी है।
वसंत को मार डालना है। पर सर ये पप्पू ही क्यों? ये खूनी वसंत का मोबाइल लेकर उसे भी तो मजबूर कर सकता था सुसाइड करने के लिए। सचिन, बेचारे वसंत के पास ये पुराना फोन था और बाकी आजकल का स्मार्टफोन नहीं, इसीलिए वो वसंत के फोन में वो ऐप इंस्टॉल नहीं कर सका। सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कोई किसी को सच में हिप्नोटाइज कर सकता है? बिल्कुल पूर्वी, और तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने मेरे अपने दोस्त फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर लेनी को बुलाया है। ये डॉक्टर लेनी। हेलो एवरीवन। हाय। इनफैक्ट मैं बाहर से आप लोगों की बातें सुन रहा था, तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। वेल, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत होगी। मैं वॉलंटियर करूंगी। अब मैं काउंटिंग शुरू करूंगा। जब मैं 1 बोलूंगा तब तुम तुम्हारी आंखें बंद करोगी। अब बताओ, भूमि से क्या करवाना चाहोगे? ऐसी कोई चीज जो वो होश में रहती तो कभी नहीं करती। मैं आज टिफिन में करेले की सब्जी लाई और करेला देखते ही भाग जाती है। Is it? हाँ। Let's try. Can we have it? भूमि, तुम्हें स्वीट में क्या पसंद है? चॉकलेट केक। तुम्हारे सामने चॉकलेट केक रखा हुआ है। ओपन योर आईज एंड स्टार्ट ईटिंग। कैसा लगा टेस्ट? बहुत यम्मी था। भूमि, अब अपनी आंखें बंद करो। अब बोलिए प्रद्युमन, आज कैसे याद किया मुझे? लेनी, मैं चाहता हूं कि तुम किसी को डी-हिप्नोटाइज करो। ओके, कहाँ है पेशेंट? फिर परियां आई, वो लोरी सुनाने लगी। राजकुमार की पलकें भारी होने लगी और रेड ड्रैगन छटपटा रहा था। केतन, अब धीरे से आंखें बंद करो। केतन, तुम अभी तुम्हारे शरीर में नहीं हो, लेकिन तुम्हें वापस लौटना है। सुन रहे हो तुम? मुझे पता है मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। मैं कहूं तो राइटर बनने का सपना देखा था तुमने केतन, लेकिन तुम्हारी किताब परियों की दुनिया ने तो 3-3 जाने ले ली। सर मैं मानता हूँ कि वो किताब मैं लिख रहा था, लेकिन आप जो भी कुछ कह रहे हैं सर, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। चलो मान लिया तुमने किसी का खून नहीं किया, पर 3 लोगों की जान जा चुकी है और उनकी जुबान पर एक ही नाम था, परियों की दुनिया। ऐसा क्या था उस कहानी में जिसे सुनते ही नींद आ जाती थी? मैम आपने लोरी तो सुनी होगी, माँ बच्चों को कैसे लोरी सुना के कहानियां सुना के सुनाती है, और मेरा मकसद भी वही था सर। मैं तो बच्चों के लिए कहानी लिख रहा था सर, परियों की दुनिया, और ऐसी किताबें तो बहुत सारे बुक स्टोर पे मिलती है सर। और उन किताब से किसी का खून तो नहीं होता ना? और बच्चों की किताबें पढ़कर कोई 20 माले से छलांग नहीं लगाता है, जैसे उस लड़की ने किया। और ना ही किसी ने जान ली उन्हें पढ़कर, जैसे पप्पू ने ली, और फिर वो खुद सो गया। ये कैसी नींद है केतन? तुम्हारी किताब पढ़कर किसी ने एक ऐप बनाया, उस ऐप ने लोगों को ऐसी नींद सुलाई, ना लोगों को जान देने में डर लगता था, ना जान लेने में। किसे बेची थी तुमने वो किताब?
कितने पैसे कमाए? सर मैं जहाँ रहता था वो कबाड़ खाना आपने देखा है। आपको लगता है मैंने लाखों करोड़ों कमाए? हाँ, सपना जरूर देखा था सर, इतना सारा पैसा कमाने का। सोचा था इंडिया का बेस्ट सेलर बनूंगा, सोचा था मेरी बुक हर एक बुक स्टोर पे मिलेगी। और फिर एक उम्मीद की किरण दिखी सर, रिया। उसी के कहने पर सूरज ने मेरी बुक के राइट्स खरीदे और 1 लाख रुपए एडवांस दिया। हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था सर। फिर वो बुक उसने किसी पब्लिशर को दे दी और उसी भरोसे में मैंने जॉब छोड़ी। मैं और सूरज एक ही लेवल पे थे सर जब मैंने जॉब छोड़ा। सोचा अब तो राइटिंग करनी है, और फिर सूरज ने सर मेरे घर से वो एग्रीमेंट गायब करवा दिया और मेरा राइटर बनने का सपना, पैसा कमाने का सपना, सपना ही रह गया सर। तुम इनमें से किसी को जानते हो? नहीं। इन्हें? ये वसंत है सर, वॉचमैन। यही मेरी सोसाइटी में बदली में आता था, जहाँ मैं और सूरज साथ में रहते थे। और इसी ने मुझे बताया था सर कि सूरज एक आदमी के साथ मेरे घर में घुसा और उसने सामान की तलाशी ली, मेरी कबर्ड इधर से उधर कर दी और मेरे घर से कुछ चुरा कर लेके गया। कौन था वो आदमी? वसंत ने बताया था? नहीं सर, और वसंत को भी नहीं पता था। और मुझे तो बस इतना ही पता है सर कि मेरा वो एग्रीमेंट फिर मुझे कभी नहीं मिला और परियों की दुनिया किताब बस सपना रह गई। है कौन ये मिस्ट्री मैन जिसे वसंत ने सूरज के साथ केतन के घर से कुछ गायब करते हुए देखा था? इसको ढूंढना पड़ेगा। यही है इन तीनों मौतों का सूत्रधार। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या खूनी पकड़ा गया? आप लोगों को पता है मेरा एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है? सर, मैं आपसे कह रही हूँ इसी ने मारा है सूरज को। मेरा विश्वास करो रिया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। विश्वास करूं? तुम्हारा विश्वास करूं? सर, इसने मुझे धमकी दी थी। सर मैंने धमकी दी थी पर मैं जज्बाती हो गया था सर। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। सूरज ने 1 करोड़ रुपए कमाए मेरी किताब से और 1 लाख भी छीन लिए मुझसे। 1 करोड़? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सूरज को जानती थी, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। 1 करोड़ उसे कौन देगा? 1 करोड़ बताओ तुम। शांत हो जाइए। हमारी नजरों में आप सभी सस्पेक्ट्स हैं। मिस रिया, सूरज आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोलता, वो आपसे झूठ ही बोलता था। और तो और उसने आपको धोखा भी दिया है। उसने आपसे ये बात छुपाई कि उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे किसी ऐप के। और उसके चैट से ये भी पता चला है कि वो तुम्हें बहुत जल्द छोड़ने वाला था। और तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुमने सीआईडी से ये बात छुपाई। अरे तो इन सब चीजों में मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सब लोग? क्योंकि किशोर जी तुम भी शक के दायरे में हो। रेणुका की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला था मिस्टर किशोर। आपको पता चल चुका था कि रेणुका ने अपने शेयर्स किसी दूसरी कंपनी में लगा दिए, इसलिए आपने उसे मार दिया। What nonsense? सर, मुझे यकीन है कि सूरज की मौत के लिए केतन ही जिम्मेदार है सर। केतन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और पप्पू ने फोन इसलिए किया था क्योंकि इसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया था। और रहा सवाल रेणुका और सूरज का, उसके लिए प्राइम सस्पेक्ट आप दोनों, मिस रिया आप और मिस्टर किशोर आप। ये क्या 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 बकवास है ये? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने किसी ऐप के थ्रू किसी को हिप्नोटाइज किया और फिर उसका खून कर दिया? क्या टाइम पास कर रहे हैं आप सब लोग? दिनेश, इन सब सीआईडी वालों के ऊपर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करना है। बस मानहानि का मुकदमा चलाओगे हमारे ऊपर, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, कि जितने भी खून हुए ना वो इसी ऐप की वजह से हुए हैं। और इस ऐप को मैं आज रात खुद इस्तेमाल करूंगा और साबित करूंगा कि रेणुका की मौत इसी ऐप की वजह से हुई है। आओ तुम्हें ले चलते हैं एक अनोखी दुनिया में, जहां चांद तारे हैं, खूबसूरत नजारे हैं, यहाँ सिर्फ खुशियां हैं। ये परियों की दुनिया है। कल तुम्हें क्या करना है सुन लो एसीपी। कल तुम अपने रिवॉल्वर से अपने आप को शूट करोगे। सुन रहे हो?
कल तुम्हें अपने आप को शूट करना है, कल तुम्हें मरना है एसीपी। अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। सचिन को भी उनके घर भेजा था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। चलें क्या सर के घर? चलो देखते हैं। कहाँ जा रहे तुम लोग? सर आप ठीक है सर? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं, एक्चुअली हम लोग लगातार आपको कॉल कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया तो मैं। और सर वो स्लीपिंग ऐप यूज किया आपने? बिल्कुल यूज किया, बड़ा खतरनाक ऐप है। लेकिन एक कहूँ, ये खतरनाक ऐप हमें उसी खूनी तक पहुंचाएगा। तो आपको नींद आई थी? बिल्कुल आई थी, मगर डॉक्टर लेनी ने मुझे बचाया। कैसे? अभिजीत, डॉक्टर लेनी ने ये स्मार्ट वॉच मुझे पहनने के लिए दिया और मुझे कहा कि प्रद्युमन, गहरी नींद में मत सोना। अगर गहरी नींद में सो जाओगे तो ये डेंजरस ऐप है। ये तुम्हें बार बार कहते रहेगा कि अपने आप को मार डालो, अपने आप को मार डालो। और वैसे हो रहा था, लेकिन मैंने ये किया कि हर 5-5 मिनट का अलार्म लगा के रखा था ताकि मैं सो न जाऊं। सर आपका प्लान क्या था? पूर्वी खूनी को पकड़ने के अलावा और कौन सा प्लान हो सकता है? तुम्हें याद है ये सूरज का फोन? इसको मैंने लिया था, इसमें मैंने आईपी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और इस आईपी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उसका आईपी एड्रेस मिल गया। बस अब तुम्हारा काम ये है कि उसका लोकेशन पता करो। ये लो, और जल्दी। अब देखते हैं ये खूनी कब तक छुपता है। क्या हुआ मिस्टर किशोर, कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे आप फिर चले आए। मैंने आपसे मना किया था ना इनको। आप लोगों को क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं। तो फिर क्या माफी मांगना है? खूनी को गिरफ्तार करने आए हैं। खूनी? और आपको लगता है कि वो खूनी मैं हूं? अरे क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मिस्टर किशोर, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये सर्वर रात में स्पाइक क्यों हो जाता है? आपको कैसे मालूम? क्योंकि हमें पता है मुजरिम खुद को कितना ही होशियार समझे, वो सीआईडी से नहीं बच सकता। खूनी ने तुम्हारे सर्वर को यूज किया। उसने कल रात फिर से सर्वर को हैक किया और उस ऐप का इस्तेमाल किया एसीपी सर को हिप्नोटाइज करने के लिए। इसका मतलब मैं तो खूनी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो कल रात को मिनिस्टर साहब के साथ था एक लेट नाइट पार्टी में। जरूरत पड़ी तो उसका भी प्रूफ देखेंगे। फिलहाल हमें इस सर्वर रूम का सीसीटीवी फुटेज देखना है। सर, आपकी एंटिसिपेटरी बिल मिल गई। क्या बात है वकील साहब, बहुत फास्ट हैं आप। मतलब अपने लिए बेल का इंतजाम किया कि नहीं? मैं करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाता था किशोर सर और रेणुका मैम के लिए। मेरे सामने 20 से 25 साल के बच्चे साइन करके चेक लेके जाते थे और मुझे क्या मिलता था? महीने की सैलरी 50 और इतनी सारी गालियां। सर सुनते थे कितनी गालियां देते थे मुझे। पर ये तो कोई वजह नहीं हुई खून करने या करवाने की। सर मैंने मिलवाया था सूरज को रेणुका मैम से सर, क्योंकि मुझे पता था कि उसने केतन से कहानी चुराई है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उस मक्खी चूस से 1 लाख रुपए छूट भी नहीं रहे थे। इसलिए मेरी मदद से उसने केतन का वो कॉन्ट्रैक्ट गायब कर दिया। उसने धोखा दे दिया अपने दोस्त को भी। फिर मेरी बारी आई, उसने बोला कि वो मुझे पार्टनर बनाएगा, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं रेणुका मैम को जाके शिकायत कर दूंगा, लेकिन वो मुझ पर हंसने लगी। उसने बोला कि तुम अपनी औकात में रहो। पर तुमने ये ऐप यूज कैसे किया? सब मेरे पास सूरज के फोन ऐप का एक्सेस था। इतना तो मैं भी समझ गया था कि वो ऐप को कैसे यूज करते हैं। मेरा टारगेट रेणुका और सूरज थे। और वसंत? सर उस वॉचमैन ने हम दोनों को देख लिया था। केतन के कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे हम लोग। सर इसलिए हमें उसे मरवाना पड़ा ताकि वो हमारा राज किसी को बता न सके। और उस बेचारे पप्पू को क्यों चुना तुमने मारने के लिए? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर मैं सूरज से पंगा नहीं लेना चाहता था। सूरज को कुछ लोग चाहिए थे टेस्टिंग के लिए और मैं पप्पू को जानता था, तो मैंने सूरज को कहा कि वो पप्पू के फोन पे ऐप डाउनलोड करे
ताकि उसको अंदाजा मिल जाए कि वो ऐप सक्सेसफुल है कि नहीं, और उससे वो डिसाइड कर सकता था कि वो उसकी कीमत बढ़ा सके कि नहीं। सर फिर मैंने सर्वर से कोड लेकर रेणुका और सूरज को हिप्नोटाइज कर दिया। सर ये सब मैं सूरज के साथ रह रहकर सब सीखने लगा। पैसा सबको प्यारा होता है, मगर पैसे की लालच में आदमी जुर्म करने लगता है, जैसे तुमने किया। 3 लोगों की जानें ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी की सजा होगी। ले जाओ इसे। आइए। केतन, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन एक बात कहूं, तुम एक अच्छे राइटर हो। मैंने पढ़ा है तुमने जो कुछ भी लिखा है, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.